सुप्रभात प्रिय बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, देश धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इसी का संदेश देने वाले महाकाव्य प्रिय प्रवास की व्याख्याओं को हम पढ़ रहे हैं। हमने पूर्व की व्याख्या में प्रणय एवं मोह में अंतर को पढ़ा था, जिसे राधा ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया था। आगे के अंश में भी राधा मोह एवं प्रणय में अंतर बता रही है। आगे का जो छंद है वह आप देखिए। राधा कहती है कि वैचित्र्यों से वलित उसमें ईदृशी शक्तियाँ हैं, ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया न तो भी, है दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा, होती है किंतु प्रणयज ही स्थायिनी और प्रधाना। सबसे पहले हम शब्दार्थों को देखेंगे। वैचित्र्यों का अर्थ है विचित्रताओं। वलित का अर्थ है आवरण से युक्त अर्थात युक्त। ज्ञाताओं का अर्थ है ज्ञानियों या विद्वान। प्रणय का अर्थ है प्रेम। भूरी का अर्थ है पूरी। आसंग का अर्थ है मिलन। लिप्सा का अर्थ है इच्छा। तो बच्चों, यहाँ पर राधिका जो है वह मोह के स्वरूप की व्याख्या कर रही है। पूर्व में भी हमने मोह के स्वरूप के बारे में पढ़ा था कि मोह जो है वह किस प्रकार से आकर्षण से परिपूर्ण होता है। मोह जो है वह सबको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है और प्रेम का भ्रम उत्पन्न कर देता है। तो उसी की शक्ति के बारे में राधा बताती हुई कह रही है कि वैचित्र्यों से वलित उसमें ईदृशी शक्तियाँ हैं। कि है उद्धव, मोह और प्रेम में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोह में भी प्रेम के समान ही अत्यंत विचित्रताओं से युक्त शक्तियाँ होती है। अर्थात देखने में हमें प्रेम और मोह एक जैसे ही लगते हैं, और शक्तियों की दृष्टि से यदि हम देखें तो मोह किसी भी मामले में प्रेम से कम नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य मात्र जो है वह उसके आकर्षण में शीघ्र बंध जाता है ना। विभिन्न जो दृश्य है उन दृश्यों को देख करके वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से मोह में आसक्त हो जाता है, और उससे मुक्त हो पाना उसके लिए असंभव हो जाता है, और यहाँ तक कि वह मोह को ही प्रेम भी समझने लग जाता है। तो यह इसकी सबसे बड़ी शक्ति है कि भ्रम पैदा कर देना। तो यहाँ पर राधा जो है वह इसी के स्वरूप की व्याख्या करती हुई कह रही है कि ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया न तो भी। कि जो ज्ञाता जन है अर्थात जो ज्ञानी जो हैं वह मोह को कभी प्रेम नहीं बताते हैं, अर्थात वह मोह और प्रेम में अंतर बताते हैं और उसके अंतर को समझ भी जाते हैं और उसके अनुसार ही वह आचरण करते हैं। तो केवल ज्ञानी या विद्वान मनुष्य जो होते हैं वही उसके अंतर को समझ सकते हैं। साधारण जो मनुष्य है वह मोह और प्रेम के अंतर को नहीं समझ पाता है।
तो हे दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा। क्योंकि अंतर क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि दोनों जो है प्रेम और मोह, दोनों में कई चीज़ें जो होती है बच्चों वह समान होती है। और वह समान बात क्या है कि दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा, कि दोनों में ही है ना पूरी तरह से मिलने की जो इच्छा है वह अत्यंत शक्तिशाली होती है। अर्थात प्रेम में भी जो प्रिय है ना, वह अपने प्रिय के पास में रहना चाहता है, और मोह में भी मनुष्य जो है वह अपने प्रिय के पास में रहना चाहता है। प्रेम में भी जब वह अपने प्रिय से अलग होता है तो उसे दुख होता है, और मोह में भी जब वह अपने प्रिय से अलग होता है तो उसे दुख होता है। तो कई चीज़ें जो है वह प्रेम और मोह में एक जैसी होती है। दोनों में ही अपने प्रिय से मिलन की जो भावना है वह अत्यंत बलवती होती है। प्रिय के साथ ही रहने की इच्छा होती है, प्रिय से मिलने की ही इच्छा होती है, उसके बारे में ही सोचने की इच्छा होती है। तो होती है किंतु प्रणयज ही स्थायिनी और प्रधाना। लेकिन बच्चों राधिका जो कहती है कि हे उद्धव, कि दोनों में एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी प्रणय ही स्थायी और प्रधान होता है ना। मोह जो है वह हमेशा ही अस्थायी होता है ना। मोह से युक्त जो प्रेम है वह कभी भी स्थायी नहीं हो पाता है, कभी भी वह प्रेम शाश्वत नहीं हो पाता है। वह प्रेम शीघ्र होता है और शीघ्र टूट भी जाता है, और इस प्रकार से है ना वह लंबे समय तक नहीं चलता है। लेकिन प्रेम जो है वह प्रेम अगर प्रिय प्राप्त नहीं होता है तब भी वह बना रहता है। विरह में वह और ज़्यादा पुष्ट होता है। तो दोनों में हम अंतर इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रेम में जो है वह प्रिय के सुख की भावना रहती है, और दिन प्रतिदिन है ना प्रेम जो है वह बढ़ता ही जाता है और टूट रहता है। लेकिन मोह जो है वह बड़ी तीव्रता से है ना आकर्षित करने की शक्ति रखता है, लेकिन उतनी ही तीव्रता से वह विकर्षित भी कर देता है ना, वह टूट भी जाता है। तो यह जो रहस्य है, यह जो बात है ना, वह केवल जो ज्ञानी मनुष्य है ना, वही उसे समझ सकते हैं। जो प्रेमी मनुष्य है वही मोह और प्रेम के अंतर को समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ राधिका प्रकारांतर से अपने प्रेम के बारे में भी बताना चाहती है कि राधा ने जो कृष्ण से प्रेम किया है वह मोह नहीं है ना, वह केवल रूप के आकर्षण से पैदा नहीं हुआ है ना, बल्कि वह सच्चा प्रेम है। अगर रूप के आकर्षण से उत्पन्न होता तो कृष्ण के प्रवास पे चले जाने के बाद में समाप्त हो जाता, या फिर वह उन्हीं के विरह में वह रोता भी रहता। लेकिन यहाँ पर राधा जो है वह कृष्ण के आदर्शों का अनुसरण कर रही है। यह सच्चा प्रेम है ना। अपने प्रिय के अनुसार चलना, अपने प्रिय के आदर्शों को ग्रहण करना, यही सच्चा प्रेम होता है। तो यहाँ पे राधा जो है वह अपनी भावुकता पर नियंत्रण करके, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके है ना, वह कृष्ण के मर्म को समझती है ना, और उस मर्म को समझ करके जो देश प्रेम का जो लक्ष्य है उनके सामने, समाज सेवा का जो लक्ष्य है उनके सामने है ना, उसका वर्ण करती है। और इस प्रकार से यहाँ पर राधा का जो चरित्र है वह अत्यंत उदात्त बन जाता है, और राधा
का जो पारंपरिक चरित्र है, जो भक्ति काल में अभिव्यक्त हुआ है, उससे बिल्कुल इतर, उससे बिल्कुल अलग, जो आधुनिक युग के अनुरूप जो राधा के चरित्र को हरिओद जी ने गढ़ा है ना, वह हम इसे देख सकते हैं। और यही इस काव्य की क्या है, नवीनता भी है। तो बच्चों, इसमें आपको विशेष में मोह के स्वरूप को बताना है और प्रेम के स्वरूप को भी बताना है, और दोनों में किस प्रकार से भिन्नता है ना, जिसे मैंने आपको अभी बताया है उसे आपको बताना है ना। छोटी सी उसके ऊपर टिप्पणी आपको लिखनी है। और इसके साथ में ही जो कृष्ण के संसर्ग से राधा के चरित्र में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को भी आप विशेष में लिख सकते हैं। राधा के चरित्र की विशेषताओं को जो अभी मैंने आपको बताई है, उन विशेषताओं को भी आप लिख सकते हैं। इसमें बच्चों बहुत सारे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है ना। उन शब्दों को आप अलग से छांट करके लिख सकते हैं, जैसे कि वैचित्र्यों, वलित, ईदृशी, है ना, प्रणय, भूरी, आसंग, लिप्सा, है ना। तो इन छंदों को, शब्दों को आप छांट करके लिख सकते हैं, क्योंकि हरिओद जी जो है वह संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता थे, तो उनके छंदों में तत्सम युक्त भाषा है, और यह इनके काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। हरिओद जी ने इसीलिए संस्कृत वर्णवृत्त को भी चुना है, संस्कृत के छंद को भी चुना है, और वह छंद हम पढ़ते आ रहे हैं। मंदाक्रांता छंद है, जिसमें 17 वर्ण होते हैं। तो बच्चों, हरिओद जी ने अपने काव्य में संस्कृत और हिंदी दोनों छंदों का नया प्रयोग किया है। तो यह उनके काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है, और हिंदी में एक प्रकार से यह नई तरह का प्रयोग है, क्योंकि हिंदी में कवि जो है वह हिंदी के छंदों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हरिओद जी ने जो है वह हिंदी में संस्कृत के छंदों का प्रयोग किया है। तो यह भी है ना इनके काव्य की बहुत बड़ी खासियत है, जिसे आप लिख सकते हैं। और बच्चों, यह जो व्याख्याएं मैं पढ़ा रही हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें रजिस्टर में अवश्य कर लें। प्रसंग, व्याख्या, विशेष में भाव पक्ष और कला पक्ष की विशेषताओं को बताते हुए आपको इन्हें करना है। धन्यवाद।